जय हिंद साथियों, मैं विनिस पारासर। साथियों, कल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सिंध को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि सिंध भारत का हिस्सा आज बेशक भले ही ना हो, लेकिन सभ्यता रूप से देखें, परंपरागत तरीके से देखें तो सिंध हमेशा भारत का हिस्सा है और रहेगा। और रही बॉर्डर की बात, जमीन की बात, तो बॉर्डर तो बदलते रहते हैं। हो सकता है कि कल सिंध भारत का हिस्सा बन जाए। साथियों, जैसे ही राजनाथ सिंह का ये स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान को मिर्ची लगना लाजमी था। सबसे पहले मैं चाहता हूं राजनाथ सिंह ने जो बोला है वो वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ के बताऊं। साथियों, कल राजनाथ सिंह ने कहा था कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ही ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन की बात है, बॉर्डर कब बदल जाए कौन जानता है। कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। साथियों, ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में कहा था। जहां तक साथियों सिंध को लेने की बात है, अभी कुछ समय पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साथियों एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने ये कहा था कि इस बार पाकिस्तान कोई गलती करने की कोशिश ना करे, नहीं तो कराची का रास्ता सर क्रीक से होके जाता है। और इसके बाद साथियों हमने ये देखा कि पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी डिप्लॉयमेंट सर क्रीक के आसपास बढ़ा दी। पाकिस्तान की आर्मी ने सर क्रीक के आसपास बंकर बनाने शुरू कर दिए और भारत सरकार भी यहाँ पर साथियों तैयार थी। और आपने देखा होगा कि लगातार सर क्रीक के आसपास और सेंट्रल इंडिया में लगातार तीनों सेनाएं एक्सरसाइज कर रही हैं। त्रिशूल एक्सरसाइज अभी लेटेस्ट, अभी आपने देखा सुना होगा, न्यूज़ वगैरह में काफ़ी चर्चाओं में रही है। ऐसे में साथियों सवाल ये उठता है कि सिंधु की जो बात ये यहाँ पर राजनाथ सिंह ने की है, सिंध की जो बात की है, क्योंकि कहीं पे तो आग लगी होगी, तभी तो ये हमारे आज के समय राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं ये बात कह रहे हैं। साथियों, पाकिस्तान ने हमेशा अपने सिंध प्रोविंस के साथ हमेशा अनफेयर ट्रीटमेंट किया है। क्या किया है? एक तो पानी को लेके पंजाब और सिंध में हमेशा झगड़ा रहता है, और दूसरी बात जो इनकी ओरिजिनल भाषा थी, जो इनकी अपनी जो सिंध भाषा थी, आज के समय पाकिस्तान में साथियों वो विलुप्त होने के कगार पर है। और पाकिस्तान ने वही काम सिंध के साथ किया है जो इन्होंने कभी बांग्लादेश के साथ किया था, यानी कि पूरे देश पे इन्होंने उर्दू थोपने का काम किया है। इनकी जो अपनी लोकल लैंग्वेज थी सिंध, इसको पाकिस्तान में मान्यता नहीं दी गई। और इसी कारण से साथियों इन्होंने उर्दू जो अपने ईस्ट पाकिस्तान पे भी थोपी थी। इसी कारण से आपने देखा होगा कि बांग्लादेश टूट के इनसे 1971 में अलग हुआ। और अब यही साथियों हमारे संबंध की सिंधु से, तो हिंदू का संबंध सिंधु से इतना ही है कि हिंदू के बिना सिंधु और सिंधु के बिना हिंदू हो ही नहीं सकता। साथियों, हिंदू शब्द तो आया ही सिंधु से है, क्योंकि जो पर्शियन लोग थे, जो फारसी लोग थे, इनको सा बोलने में परेशानी होती थी। ये सा को बोलते थे हा, यानी कि सिंधु को हिंदू, सप्त सिंधु को हप्त हिंदू, और सरस्वती को हरस्वती। यहीं से साथियों हिंदू शब्द की उत्पत्ति होती है, यहीं से बनता है हिंदुस्तान। इवन साथियों यदि हम 1941 में जाएं और सिंधु की टोटल जो जनसंख्या थी वो लगभग 39 लाख थी, और इस 39 लाख में 11 लाख थे हिंदू। और जब 1947 में सिंध पाकिस्तान के अंदर चला गया, यानी कि जब पार्टीशन हुआ, तो ये 11 लाख हिंदू सिंध को छोड़कर अपने देश हिंदुस्तान आ गए थे। और आज भी सिंधी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि सिंध भारत का हिस्सा होना चाहिए था। और इसीलिए आप देखोगे राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि बॉर्डर तो बदलते रहते हैं, लेकिन सभ्यता के रूप से, परंपरागत रूप से सिंध हमेशा हमारा हिस्सा रहा है और हमारा हिस्सा रहेगा। और कोई नहीं जानता ये बॉर्डर कब चेंज हो जाए, कब बदल जाए। अगर आप यहाँ ये सोच रहे हैं कि ठीक है भारत के रक्षा मंत्री ने ये स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन क्या सिंधु भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है? तो साथियों बिल्कुल, सिंधु लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। सिंधु लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होने की, देश अलग होने की बात करता है। आज के समय साथियों पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, पाकिस्तान से सिंध अलग होना चाहता है, बांग्लादेश तो 1971 में अलग हो ही गया है। और यदि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को देखें तो वहाँ भी एक मूवमेंट चल रही है, वो अलग, इनसे अलग होना चाहते हैं। अगर साथियों यदि हम सिंधु की बात करें तो सिंधु की एक पार्टी है जीए सिंह कौमी महाज, JSQM, इसकी स्थापना 1972 में हुई है। और ये पार्टी साथियों लंबे समय से अपने फ्रीडम के लिए यहाँ पर फाइट कर रही है। लेकिन सिंध में आपको आज के समय इतने ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेंगे जिस तरीके से आज के समय बलूचिस्तान के लोग अपनी स्वतंत्रता की यहाँ पर इन्होंने अपना झंडा उठाया हुआ है। ऐसे में साथियों सवाल ये भी उठता है कि यदि सिंध पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? क्योंकि यदि सिंध गया तो पाकिस्तान की कनेक्टिविटी, जो इनकी अरब सी से जिनकी कनेक्टिविटी है वो कट जाएगी, क्योंकि बलूचिस्तान तो पहले से ही
अपनी फ्रीडम के लिए इन्होंने यहाँ पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और यदि साथियों हम सिंध की कैपेसिटी की बात करें कि जो सिंध है, सिंध में ही इनका एक कराची पोर्ट आता है। जो एरिया सिंध का साथियों एरिया है इसका 1,40,000 वर्ग किलोमीटर और कुल आबादी सिंध की है 5.5 करोड़। और यदि यहाँ पे देखें भारत से गए मुस्लिमों की आबादी यहाँ पर 1 करोड़ है और यहाँ की भाषा उर्दू, सिंधु और अंग्रेजी है। और आज के समय सबसे बड़ी जो सिंधु लोगों के सामने जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इनकी जो ओरिजिनल भाषा थी सिंधु, वो आज विलुप्त होने के कगार पे है। पाकिस्तान ने इनके ऊपर जबरदस्ती थोप दी है उर्दू, जैसे बांग्लादेश के ऊपर छोड़ी इन्होंने थोपी थी। पाकिस्तान की जीडीपी में साथियों सिंध का 30% योगदान है। अब सोच के देखिए यदि पाकिस्तान से सिंध ही अलग हो जाता है तो पाकिस्तान के पास क्या बचेगा। तो साथियों आने वाले समय में ये देखना होगा, क्योंकि यदि राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट दी है तो कहीं ना कहीं तो आग जल रही है, कहीं ना कहीं आग जल रही है तो वहां पे धुआं होगा ही होगा। अब साथियों आज के समय पाकिस्तान इसके मायने निकाल रहा है कि राजनाथ सिंह ने ये जो स्टेटमेंट दी है ये क्यों दी है, और पाकिस्तान की तरफ से यही कहना है कि भारत के नेता ऐसे भड़काऊ बयानों से बचें। लेकिन बस मैं तो यहाँ यही कहना चाहूंगा, यदि राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट दी है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी है, धुआं उठा है तो आग जरूर लगी होगी। इस वीडियो में साथियों फिलहाल इतना ही। देखना होगा आने वाले समय में इस रीजन में और क्या क्या डेवलपमेंट होती है, और जो भी डेवलपमेंट होगी मैं उस पर सेशन लेके आने के लिए हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप वीडियो को देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।